जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, जो चारों सूबों में करप्शन हो रही है उस हवाले से हमारे सियासतदान क्या करें और इनका क्या किरदार है। आबिद शेर अली साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन पंजाब की हम बात करते हैं और हवाला दिया था रऊफ क्लासा साहब ने अपनी गुफ्तगू में कि जो रिपोर्ट हुआ है अखबारात में भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, उन्होंने कहा कि 12 मिलियन तो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है उनकी फैमिली और उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, और 373 मिलियन जो VVIPs है लाहौर में उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हुआ है। देखें आसमा, मैं तो VIP कल्चर के वैसे ही खिलाफ हूं। और अभी अगर आपको याद हो, जब 98 में हुकूमत आई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने VIP कल्चर को वैसे ही खत्म कर दिया था। किसी मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी नहीं होती थी, किसी मिनिस्टर को फ्लैग लगाने की इजाजत नहीं होती थी। हमने तो एक रोल मॉडल बनने की कोशिश की, लेकिन अब हालात, परवेज मुशर्रफ ने जो वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू की, अपने लोगों पर बम फाड़े और जो खुद कुछ हमले हो रहे हैं, और ये आपकी सिचुएशन आपके सामने है मुल्क की, तो ये उसके पेश नजर अगर कोई सिक्योरिटी किसी के पास है तो वो मुतफिका तौर पे दी जा रही है। तो बात लेकिन आप देखें, आपकी पार्टी के कायदीन इतने अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा तो है, वो अफोर्ड कर सकते हैं खुद से इतना पैसा। मेरा ख्याल है कि जहां तक आप जरा जज कर लें और देख लें कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो सिक्योरिटी मिली हुई है, उसके अलावा जो उनकी अपनी सिक्योरिटी, आप खुद जज कर लें और इसकी आप बिल्कुल तहकीक कर लें। हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। हम तो मैंने तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 8-10 दिन पहले भी सिक्योरिटी के बगैर एक जगह पे जाते हुए देखा। वो तो सिक्योरिटी हिसार से खुद दूर भागते हैं। और ये तो हुकूमत पाकिस्तान है कि जी के जान को खतरा है, आप सिक्योरिटी लें, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब टोटली सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के हिसार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जहां तक आसमा आपने पंजाब हुकूमत की करप्शन की बात की, जहां तक आपने पंजाब हुकूमत की करप्शन की बात की, जहां पे आपने बहुत सी चीजें हाईलाइट की, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि काइंडली आइडेंटिफाई करें और बताएं कि जी फलान चीज में करप्शन है, तो अगर उसको ना पकड़ा और कैफे किरदार तक ना पहुंचाया, जैसे अमीर खान को मियां शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत से पाकिस्तान में आ गया और अरबों रुपए रिकवर किए गए। यही हम हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं कि हज स्कैंडल से लेकर जो भी चोरी चक्कियां हैं, चाहे वो रेंटल पावर हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो जो भी हो, तो लेकिन मेहरबानी करके कि ये चीजें करप्ट लोगों को निकालें। यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हम देखते हैं कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही केसेस जाते हैं, कोर्ट ही सो मोटो एक्शन लेती है, तो हुकूमत तो इस हवाले से कुछ नहीं है ऐसे इकदाम। तो हम भी चीखते चलाते आ रहे हैं पिछले चंद महीनों से कि हर अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को सबूत करें। साबिर बलोच साहब, आपने देखा होगा कराची में कहा जाता है फौजी ऑपरेशन किया जाए, सवात में दीगर एरियाज में फौज ऑपरेशन कर रही है, एहतसाब की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्शन लेती है जो करप्शन की जो चीजें सामने आ रही हैं। तो सियासतदान हमारे क्या करें अगर फौज ने और सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुल्क को चलाना है इस वक्त? नहीं, देखिए बात यह कि मैं आपको असमा पहले भी अर्ज ये किया था कि जब अगर यानी सियासतदान आपस में उलझते रहे, सियासतदान एक दूसरे के ऊपर बहतान तराशी करते रहे, सियासतदान एक दूसरे को टॉलरेट न करें, एक दूसरे को बर्दाश्त न करें, तो जाहिर है कि यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को उस तरह फ्लोरिश नहीं होगा। अगर चाहिए तो ये कि देखो अभी कराची में जो अमन व अमान की जो हालत है, अभी हर शख्स यानी परेशान है। लेकिन एक चीज़ आप देख लें यहाँ पर कि यानी यहाँ पे जो जिस उलमा है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, अच्छा मुस्लिम लीग है या दूसरी जमातें हैं, यहाँ पे पख्तूनख्वा है, जो ना अवामी नेशनल पार्टी, अगर आपका क्या ख्याल है कि अगर ये सद के दिल से एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर किसी को फौज को लाने की बात होगी या किसी को ऑपरेशन की जरूरत करप्शन पे अगर आ जाएं, आपकी हुकूमत के खिलाफ 15 के करीब जो इस वक्त अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो ठीक है, देखो आप 15 केसेस आप छोड़ें, चाहे 500 केसेस, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं आपको कि देखो बहुतान इसी तरह ये तो किसी हमारे खिलाफ नहीं है, ये नवाज शरीफ के जमाने में भी उसके खिलाफ भी होते थे, उसके बाद भी उसके खिलाफ होते थे। अच्छा मुशर्रफ भी उसके खिलाफ जो ना उन्होंने फैब्रिकेटेड केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए थे।
ये हर सियासतदान के खिलाफ बनाते हैं। लेकिन मैं इतना हर्ज करना चाहता हूँ कि देखो, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस। चलिए मैं खुलासा साहब से पूछ लेती हूँ, जब भी हम करप्शन का जिक्र करते हैं, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन का जिक्र आ जाता है, तो ये करप्शन तो साइड पे चली जाती है। मैं अभी नहीं कहता हूँ कि मेरे वजीर जो है ना वो फरिश्ते हैं, मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल जवाब, लेकिन बात ये कि देखो, बात ये एक तरीकेकार होता है, एक प्रोसीजर होता है। अगर किसी के खिलाफ कोई बयान, अब जिस तरह पंजाब के मामले में आप शेर अली साहब ने कहा कि जी आप पॉइंट आउट करें, आप लाएं, आप साबित करें, तो ये चीज हम भी कहते हैं, आप साबित करें, आप लाएं, चीजों को हाईलाइट करें। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया, आप कोर्ट में जाए। ये नहीं हो सकता कि सर जी कोई बैठ के फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। अगर दो चार चीजें अगर एग्रीमेंट, वो करप्शन, अगर ये बात है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 नोटिस लिया था, ये करप्शन की जद में नहीं आता, इसलिए कि वो उस एग्रीमेंट के खिलाफ थे। जो बंदा राइट टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सका, वो अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर सका, तो इसलिए बेहतर होता आप उनके साथ वन ऑन वन करते तो बड़ा एक अच्छा आपको शोर रहता। मैं ये भी बता दूं अपने हवाले से, अपनी पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक बातें कर रहे होंगे। मैंने आपको आज की खबर दिखाई है, वो कहते हैं ना वजीरों की, उसमें के नजर मोहम्मद गोंदल साहब ने अपने भाई को ईओबीए का चेयरमैन लगा के 200-250 के करीब इन्होंने वजीरों को और उनके एमएनए के रिश्तेदारों, पूरी लिस्ट छपी हुई है उसमें जंग में, जहां से पता चल रहा है कि ये किस तरह हुकूमतें चलाई जा रही हैं। जो प्रॉब्लम हो रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, कोई इनके जो कुछ लोग हैं, सारे नहीं है, वो करप्शन को कोई एज ए उसके तौर पर नहीं कर रहे कि हम गलत कर रहे हैं, वो इसको ईमान का हिस्सा समझ के कर रहे हैं। और जिससे भी कन्फ्रंट करते हैं आप, वो अपने को फरिश्ता समझने लग जाते हैं। अगर अब यकीन करें, कोई भी ईंट उठाए ना फेडरल हुकूमत, कोई ईंट उठाए, अब कोई मिनिस्ट्री बता दें, ये दावा कर सकते हो कि हमारे यहाँ ये करप्शन नहीं हो रही। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम मुझे लेके जाएं, मेरे ऊपर सूख रहे हैं, और कोर्ट ने अब ये फिर मुझे उसमें बुलाया हुआ है केस में, जो ये रेलवे गॉफ ये पाम वाला, फिर मुझे उन्होंने कोई स्टोरी मेरी पे एक्शन लेके परसों मुझे बुलाया हुआ था कि आप इधर हैं। अगर हम कोई स्टोरीज करते हैं, चीजें करते हैं, कोर्ट हमें बुलाते हैं, वहां पे जाकर प्रूव भी करते हैं कि आपको जो मैंने स्टोरी की है, और 3 उसमें लेफ्टिनेंट जनरल शामिल है जिन पर स्टोरी की हुई थी, और उन्होंने मुझे सम्मान किया कि आपने स्टोरी की थी, आए इसके प्रूफ दें जो मैंने वहां पे पेश किए। उसके बाद जर्नलियों को बुलाया गया कि जनाब आपने आके 25 बिलियन रुपीज की डील की थी, वो ठीक थी, गलत थी, वटएवर। इनका ये मसला है जो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस का। अच्छा, सिर्फ इनका मसला नहीं रहेगा, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक कमेटी की मीटिंग थी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की, उसमें मल्टी बिलियन रुपीज का स्कैम है, उसमें एनआईसी का 7 मेंबर बैठे थे सेनेटर, उसमें किसी ने भी मुंह सिलाई का नाम नहीं लिया। रीजन क्या है कि मुंह सिलाई से वहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है एनआईसी में, के स्कैंडल में उनका नाम भी आ रहा है कि उन्होंने भी कुछ, जो उनके ये मैनेजर ने एफआईए को जाकर बयान दिया है कि 23 करोड़ रुपए मुंह सिलाई। पीएमएल नवाज के लोग बैठे थे, वो चुप रहे, इसाक डार साहब बैठे थे, उन्होंने कोई बात नहीं की इस पे मुनिस वाले से रिलेटेड। पीएमएल क्यू के लोग थे, उसमें जेयूआई एफ के लोग थे, और फाटा के लोग, तमाम का इस पे था। और इलियास बलोर साहब उसके प्रेजाइड कर रहे थे। इत्तफाक था कि हमने मुने सिलाई से रिलेटेड एक सवाल भी एफआईए के डायरेक्टर से नहीं पूछना कि आपने इन्वेस्टिगेशन जो मुने से कर रहे हैं उसको सवालात भेजे, उसका क्या रोल है, क्यों है। ये आपको मैं एक तरह का केस स्टडी बता रहा हूं कि तमाम पॉलिटिशियन जब इनके बच्चों के मसले आते हैं ना, कोई उसमें कोई बड़ा टॉप गन का, इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। बल्कि जफर कुरैशी को हटाया जा रहा है, और वेरी एक तरह का बड़ा ईमानदार काबिल ऑफिसर है, जफर कुरैशी साहब को हटाया जा रहा है कि मुने सिलाई वाले केस से इनको हटा दिया जाए, किसी और को लाया जाए जो आके उनको क्लीन चिट दे। सो सियासतदानों का प्रॉब्लम ये, आप इसमें 10 ऐसा बिल लेके, इसमें 20 आप पब्लिक कमेटी बना रहे हैं, ये एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, ये आके एक दूसरे को प्रोटेक्ट। बड़ी अहम बात की रऊफ क्लासा साहब ने कि सियासतदान एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, और कितने भी अकाउंटेबिलिटी लॉ या बिल हम सामने ले आए, कुछ भी नहीं होगा, माशरे में चेंज नहीं होगा। वलीदी साहब से भी इसी वाले से जानने की कोशिश करेंगे, करप्शन क्यों इतनी फैली है हमारी सोसाइटी में, बात होगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।